आज का हमारा टॉपिक है H1 वीजा और गोल्डन कार्ड के बारे में कि H1 वीजा क्या है और गोल्डन कार्ड नागरिकता क्या है या गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज उस आदेश पर दस्तखत कर दिया है जिसमें H1 वीजा की आवेदन फीस बढ़ाकर जो है वो सालाना जो है उन्होंने $1,00,000 कर दी। $1,00,000 यानी 88 लाख रुपये कर दिए। 88 लाख रुपये कर दी है, ठीक है, जो आज हो गई है। इसी के साथ ही ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए। किसी व्यक्ति के लिए इसके लिए $10 लाख मतलब गोल्ड कार्ड के लिए $10 लाख यानी कि $10 लाख यानी कि लगभग 9 करोड़ रुपये 9 करोड़ रुपये और कंपनियों के लिए ये $20 लाख यानी 18 करोड़ रुपये रखी गई। ठीक है, अमेरिकी H1 वीजा की शुरुआत जो है वो 1990 में हुई थी। ये कुशल कर्मचारियों को वीजा दिया जाता था। सबसे ज्यादा H1 वीजा जो है वो भारतीयों को मिलते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे जो है वो चीन आता है। ट्रंप प्रशासन ने H1 वीजा के ये कदम अपनी आप्रवासन नीति के तहत उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि गैर अमेरिकी लोग अमेरिकी लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान बार बार कहा था कि वह विदेशियों को अमेरिकियों की नौकरी खाने नहीं देंगे। ट्रंप ने इस आदेश पर दस्तखत करते हुए अमेरिकी टेक कंपनियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में कहा है कि मुझे लगता है कि वो इससे बेहद खुश होंगे। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने भी कहा कि H1 वीजा सिस्टम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था। ये वीजा ऐसे बेहद कुशल कर्मचारियों के लिए है जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं। इनमें से अमेरिका के लोग इसमें काम नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो काम करने अमेरिका आते हैं, उन्होंने कहा कि अब कंपनियों को H1 वीजा स्पॉन्सर करने के लिए $1,00,000 देने होंगे, यानी कि अब कंपनियों को ऐसे बेहद कुशल कर्मचारियों को ही भेजेगी जिनका अमेरिका में कोई विकल्प नहीं है। दरअसल H1B यानी H1 वीजा के तहत ऐसे कर्मचारी अमेरिका पहुंचने लगे थे जो सालाना 60,000 न्यूनतम काम करने पर तैयार हैं, जबकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों की औसत सालाना वेतन जो है वो $1,00,000 है। इस फैसले के बाद वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक ने कहा है कि अब H1 वीजा पर जो ट्रेनी कर्मचारी होते थे उनको कंपनियां H1 वीजा पर नहीं रख पाएंगी। यह अब आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अगर आप लोगों को प्रशिक्षित करना है तो आप अमेरिकी नागरिकों को प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत ही कुशल इंजीनियर है और आप उन्हें लाना चाहते हैं तो आपको H1 वीजा के तहत आपको $1,00,000 का भुगतान करना होगा। पिछले साल ट्रंप ने H1 वीजा का समर्थन किया था, लेकिन उनके समर्थक इससे नाराज हो गए थे। लेकिन इस वीजा समर्थकों का कहना है कि इसी वजह से अमेरिकी इंडस्ट्री को दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं का लाभ मिलता है। ई मार्केट विश्लेषक जेरेमी गोल्डमैन ने कहा कि कुछ समय के लिए अमेरिका के लिए ये अप्रत्याशित तौर पर अच्छी कमाई होगी, लेकिन लंबे समय के बाद अमेरिका को इससे नुकसान होगा क्योंकि वो अपनी इनोवेशन पर अपनी बढ़त खो देगा। इससे अमेरिका के संरक्षणवाद पर बढ़ावा मिलेगा। दुनिया की सबसे अच्छी प्रतिभाओं को बुलाने में अब अमेरिका को दिक्कत होगी। अगर अमेरिका अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करना बंद कर देता है तो अमेरिका की इनोवेशन कैपेसिटी और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली ताकत कम हो जाएगी। कुशल कर्मचारियों के लिए 1990 में
शुरू हुए H1B वीजा कार्यक्रम के तहत मिलने वाले वीजा की संख्या 2000 में सन 2000 में 80,000 कर दी गई थी। 80,000 वीजा बांटे गए थे और ये वीजा जो है वो लॉटरी के जरिए किए जाते हैं। अब तक H1 वीजा की कुल प्रशासनिक फीस जो थी वो $1,500 थी और इस साल जो था वीजा घट के जो है 3,59,000 रह गए हैं, जो पिछले 4 वर्षों के सबसे कम है। दरअसल ट्रंप की कठोर आप्रवासन नीति की वजह से वीजा आवेदनों की संख्या में कमी आई है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा फायदा अमेजन, टाटा, मेटा, एप्पल और गूगल को हुआ था। साल 2025 की पिछली छमाही में Amazon.com और उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग इकाई AWS को 12,000 से अधिक H1 वीजा की मंजूरी मिली थी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को 5,000 से अधिक H1B वीजा की मंजूरी मिली थी। साथ में ही डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड वीजा प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी करने की योजना है। राष्ट्रपति ने बताया कि गोल्ड वीजा के लिए निवेशक जो भुगतान करेंगे उससे अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्दी किया जा सकेगा। गोल्ड कार्ड वीजा के जरिए लोग मोटी रकम देकर यहां रह सकते हैं और कंपनियां कारोबार कर सकती हैं, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया। इसे ग्रीन कार्ड जैसा ही बताया जा रहा है जो स्थायी नागरिकों के पास होता है। राष्ट्रपति ट्रंप की यह योजना भारतीय प्रवासियों के लिए महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यूएस सिटीजनशिप इमिग्रेशन के अनुसार करीब 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ करीब 50 लाख भारतीय रहते हैं। इससे भारत को घाटा हो सकता है। भारतीय अमीर और निवेशक बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों की नागरिकता ले रहे हैं। अमेरिका ने इनके लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है। भारत में व्यवसाय आसान नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी भारत काफी नीचे। ऐसे में अमेरिका की नागरिकता चाहने वाले बड़े कारोबारियों के लिए एक बड़ा अवसर है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि जिनकी ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं इसमें मिलेंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं फ्री होंगी, बच्चों का बेहतर भविष्य होगा और इससे करोड़ों भारतीयों का पलायन और बढ़ सकता है। भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की हाल ही में संख्या काफी बढ़ी है। इस तरह से नागरिकता दुनिया भर में कई देश दे रहे हैं, जैसे कि अमेरिका ने गोल्ड कार्ड नागरिकता देने का प्रस्ताव दिया है। इस तरह से कई देश इसी आधार पर नागरिकता प्रदान करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था H1 वीजा और गोल्ड कार्ड क्या है।